मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोग आज स्ट्रेट पॉइंट का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बात कर चुके थे। पिछले क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पे अच्छे से बात कर चुके थे। डिस्टेंस फॉर्मूला का पोलर फॉर्म देखने वाले थे, ठीक। तो उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी बता चुके थे उस दिन। एक क्वेश्चन कर दो, फाइंड प्रूव दैट the points 0, 0, 3, pi by 2 and 3, pi by 6 and 3, pi by 6 form an equilateral triangle. Yeah, are the vertices of an equilateral triangle. ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री यूज मत करना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना क्योंकि उसी को सिखाने के लिए कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन लिया गया है। मतलब ज्योमेट्री यूज करोगे तो बहुत ही इजीली दिख जाएगा ये ट्रायंगल क्या है, कैसे है। ट्रायंगल तीन पॉइंट, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है 0, 0, सेकंड वर्टेक्स है 3, pi by 2 एंड थर्ड वर्टेक्स है 3, pi by 6। तीनों डिस्टेंस निकालो। तो पॉइंट का नेम है ए बी सी। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला डिस्टेंस b इक्वल्स टू √r1 स्क्वायर्ड प्लस r2 स्क्वायर्ड माइनस 2r1 r2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये होता है ना दोनों के बीच का एंगल, ये होता है पक्का। बढ़िया, आगे चलो। ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकालो। r1 स्क्वायर, तो r1 गिवन है 0, r2 गिवन है 3, तो अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू 3 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल। तो 0 और पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस 0 मींस पाई बाय 2। ठीक है, ये कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये 9, ये 3 आ गया। BC निकालो। BC इक्वल्स टू अंडर रूट r1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। सही है, ये कितना है देख ले। अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 18 इंटू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा sin पाई बाय 6 आएगा, ये हाफ आ जाएगा, हाफ। तो ये आ गया 9 कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट 3। थर्ड डिस्टेंस निकालो। AC इक्वल्स टू अंडर रूट r1 स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 0 2 इंटू 3 इंटू 0 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो cos ऑफ पाई बाय 6 माइनस 0, तो ये भी तो 3 आ गया ना। तीनों डिस्टेंस इक्वल आया, तीनों साइड का लेंथ इक्वल आया। दैट मींस ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, बढ़ते आगे। बढ़े, चलो नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला पे इंटरनल हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। कुछ पॉइंट्स जो 10th में नहीं पढ़ना था वो वहां पे नहीं लिख पाए थे, यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला ठीक है, सुनना ध्यान से। रेशियो वगैरह तो सब कुछ जानते हो ना, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/12 में डिवाइड करता है। तो c का कोऑर्डिनेट निकाल लें इंटरनली,
एक्सटर्नली दोनों पता हम लोग को, वो सब चीज नहीं फिर से लिख रहे हैं, ठीक, वो सब पहले फर्स्ट क्लास का लेक्चर लिख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ सारा। फर्स्ट पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन है x2, y2। एक पॉइंट है और ये एक लाइन से डिवाइड हुआ है किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में। एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस लाइन से डिवाइड हो रहा है लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में। तो रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन उन्होंने क्लास में लिया था कि सर लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लैम्डा के टर्म्स में निकाल सकते हो, फिर लाइन को सेटिस्फाई करा देना। इसी तरह से आपने क्लास 10th में भी किया होगा, यहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ही इजी सा एक फॉर्मूला बन जाता है, लैम्डा अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस रेशियो इक्वल्स टू जिस साइड लैम्डा है उस पॉइंट को लाइन में पुट करो, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। चेक कर ले क्या लिखे हैं, क्यों आया कैसे आया, इसका प्रूविंग आप लोग वहां से भी कर सकते हो। जैसे निकाले थे ना कि लैम्डा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, x कोऑर्डिनेट निकाल लेना, y कोऑर्डिनेट निकाल लेना, लाइन में पुट करके रेशियो निकालना, रेशियो इतना ही आएगा। बट इसका प्रूविंग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे ना, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस जिस फॉर्मूला से निकालते हैं उस फॉर्मूला का को लेके यूज करके बहुत ही इजीली प्रूविंग होगा, वहां पे कर देंगे, ठीक है। तो प्रूविंग यहां से भी कर सकते हो, प्रूविंग आप लोग खुद से कर भी सकते हो, करना तो ट्राई कर लेना, ये पॉइंट निकाल के सेटिस्फाई करके जो बताया है, ठीक है। और हम जो प्रूव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा ध्यान रखना, लैम्डा जिस साइड रहेगा उस साइड वाला पॉइंट पहले पुट करना, ठीक। लैम्डा जिस साइड रहेगा उस साइड वाला पॉइंट पहले पुट करना। अगर ये 1:λ होगा ना, अगर ये 1:λ होगा तो लैम्डा बाय 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले इस पॉइंट को पुट करना, फिर इस पॉइंट को पुट करना, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्यों देख, जब रेशियो कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक, कि रेशियो निकालो, इतना इजी क्वेश्चन कभी पूछने नहीं जा रहा है, उसका कहीं छोटा सा यूज करेगा, जितना टाइम बचा सके उतना बेटर है। और ज्यादा टफ फॉर्मूला भी नहीं है, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन है x2, y2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय अ लाइन x एक्सिस, डिवाइडेड बाय x एक्सिस है ये, x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, इसका इक्वेशन होता है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है मेरे से, ठीक, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो पूछ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, यूज कर लो उसको। तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कराओ, तो सिर्फ y सेटिस्फाई कराएंगे ना, तो y की जगह y1 पुट करो, तो माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2, माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2। इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराए तो y1 आया, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे तो y2 आएगा, तो माइनस ऑफ y1 बाय y2, सेम फॉर्मूला है। तो वहां पे लाइन का इक्वेशन कुछ और था, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन कुछ और है, उसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस, सो डिवाइडेड बाय y एक्सिस। थर्ड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन है x2, y2 and it is divided by line x equals to 0, that means y axis से किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वो रेशियो पूछेगा, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ इस इक्वेशन में, तो x की जगह x1 पुट करना होगा, तो माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2। कितना इजीली रेशियो मिल रहा है, देख रहा है। जितना कम लिखोगे उतना टाइम बचेगा।
नोट कर लो। क्वेश्चन देखते हैं। Question: determine the ratio in which 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 y minus x plus 2 equals to 0 divides the line segment joining divides the line segment joining minus 3 comma minus 1 and 8 comma 9। जब वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, बट जो भी फॉर्मूला लिखा है उसका यूज करना, ठीक, उसका यूज करना। दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 3 कोमा माइनस 1, एक पॉइंट है 8 कोमा 9 और एक लाइन गिवन है y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। रेशियो पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो लैम्डा बाई 1 इक्वल्स टू, जिस साइड लैम्डा रखे हो पॉइंट को पहले पुट करो, तो x की जगह 3, y की जगह -1 -3, अच्छा एक बाहर माइनस होता ना पहले, -1 -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 9 पुट कर, तो 9 -8 प्लस 2, देखते आ रहे रेशियो, हियर तो -4 -2 डिवाइडेड बाय 3, रेशियो हो गया 2/3, 2:3। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3। अरे आगे और यूज करना x एक्सिस y एक्सिस वाला याद रखना। x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो -y1/y2, और y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो -x1/x2। क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा। चलो एक्सटर्नल डिवीजन सुनो बच्चा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट है कैपिटल है, ये पॉइंट है कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल है कैपिटल बी, और एक पॉइंट है सी सच दैट AC डिवाइडेड बाय CB इक्वल्स टू 2:1। C is a point which divides line segment AB in ratio 2:1। नहीं वही बोला ना, गौर से देख दो, बोला A से लेके C का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय C से लेके B का डिस्टेंस रेशियो 2:1, दैट मींस C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 2:1। यही बोल रहा ना। C का पॉसिबल पोजीशन क्या क्या हो सकता है, C कहां-कहां लाई कर सकता है, C कहां-कहां हो सकता है, ताकि A टू C का डिस्टेंस B टू C के कंपैरिजन में डबल होना चाहिए। सर एक तो C अंदर लाई करेगा, सर एक C ना बाहर भी लाई कर सकता है, सच दैट A टू C का डिस्टेंस B टू C के डिस्टेंस का डबल हो जाए। तो एक C अंदर लाई करेगा और एक C बाहर लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, ये तो क्लियर है ना। ऑन द लाइन दो पॉइंट दिख रहा है, ऑन द लाइन C का टू पॉसिबल पोजीशंस है, एक ऑन द लाइन सेगमेंट,
एक आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, क्लियर है ये चीज? नहीं, एक अंदर कहीं पॉइंट होगा ना सच दैट ये डिस्टेंस इसका डबल हो जाए, एक बाहर पॉइंट होगा ना सच दैट ये पूरा डिस्टेंस इसका डबल हो जाए, होगा ना? तो दो पॉइंट तो तेरे को साफ साफ दिख रहा है, ठीक? एक्स्ट्रा बात कर रहा है, ठीक? थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करें, ज्यादा टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं, सर्कल में फिर से प्रूफ करेंगे। हम लोगों को नहीं पता उस रेशियो में डिवाइड करने वाला 2:1 में डिवाइड करने वाला या n:n में डिवाइड करने वाला AC डिवाइडेड बाय CB इन रेशियो n:n में डिवाइड करने वाला कितना पॉइंट होगा ये हम लोगों को नहीं पता, ठीक? चलो एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट है x, y सच दैट यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस रेशियो है n:n। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यही बोलना चाह रहा है ना, यही बोलना चाह रहा है ना बच्चा? पक्का सोच ले। अगर ये लिखा हुआ तो क्या समझोगे कि सर A से C का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय C से B का डिस्टेंस n:n। कहीं ये कुछ बोल रहा है कि ऑन द लाइन ही निकालो या ऑन द लाइन सेगमेंट ही निकालो, कहीं मेंशन किया क्या? नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया। तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, क्लियर है चीज? पक्का? चलो देखते हैं पॉइंट। अगर ऑन द लाइन सेगमेंट आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएगा, अगर ऑन द लाइन सेगमेंट आना होगा तो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक? निकालते इस पॉइंट का लोकस, किस पाथ पे मूव कर रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ निकालते हैं, देखते क्या होता है। तो इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर ले, इजी सा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं a, 0 और इस पॉइंट को -a, 0, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजी सा एज्यूम करने ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, क्लियर है? तो यहां से यहां का डिस्टेंस अंडर रूट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस अंडर रूट x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू n:n। कोई डाउट यहां तक? मुझे नहीं पता x y का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं कि x y किस पाथ पे मूव करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड और इसको उस साइड ले जा, तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर टाइम्स x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चेक कर ले सही लिखे हैं, सही है? यहां तक x स्क्वायर को साथ कर ले, AC by CB n:n। x स्क्वायर को एक साथ करो, x स्क्वायर इंटू वहां से टर्म आएगा 1, यहां से एक टर्म उधर जाएगा तो माइनस m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। y स्क्वायर को एक साथ कर तो वहां से आएगा 1, यहां से आएगा माइनस m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होगा, कोएफिशिएंट 0, कुछ टर्म x का आएगा, कुछ टर्म y का आएगा और कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। इक्वेशन देखने में ऐसा कुछ आएगा, किसी को डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ कंफ्यूजन, सर क्या कर दिए, क्यों छोड़ दिए ये सब? अच्छा, कर्व डिसाइड करने के लिए याद कर, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन में कर्व डिसाइड करने के लिए कि एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा, डिसाइड करने के लिए सिर्फ सेकेंड डिग्री का कोएफिशिएंट काम आता है ना, HAB, h स्क्वायर इक्वल्स टू AB हो जाए पैराबोला, h स्क्वायर लेस देन AB हो गया एलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन AB हो गया हाइपरबोला, h इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू b हो गया सर्कल। तो सिर्फ h, a और b से काम है ना, तो h, a और b निकाल चुके, ठीक? बदल के निकालना नहीं, क्योंकि हम लोग कर्व नहीं निकालने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ पता कर रहे हैं कि कर्व है क्या, वो है क्या एक्चुअली, वो पता करना चाह रहे हैं, ठीक है? गौर से देखते कर्व क्या है, तो सर इसमें ना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है एंड कोएफिशिएंट ऑफ x y इक्वल्स टू 0 है। दैट मींस
सर ये वाला सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, ये पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, देयरफॉर पॉइंट P मूव्स ऑन अ सर्कल, पॉइंट P मूव्स ऑन अ सर्कल, पॉइंट P एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। किसी को डाउट है? अगर नहीं समझ में आया चीज तो सब कुछ भूल जा, प्रूविंग वगैरह, सिर्फ एक लाइन याद करना कि वैसे पॉइंट्स का लोकस जो किसी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता हो, वैसे पॉइंट्स का लोकस एक सर्कल आता है। ठीक है, बस ये लाइन याद रखना। लिख लो इसको, ऐसे लिख लो पहले। जल्दी बढ़े आगे। तो ये अपने काम का चीज नहीं था, अभी अपने काम का क्या चीज है उसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और एक ऐसा पॉइंट जो कि इस लाइन सेगमेंट को m/n की रेशियो में डिवाइड करता हो, वैसे पॉइंट्स का लोकस एक सर्कल आता है। ठीक, वैसे पॉइंट का लोकस एक सर्कल आता है। ठीक है, सही है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन है A to C का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय C to B का डिस्टेंस इक्वल्स टू m/n। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन द प्लेन। इस प्लेन पे वैसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करेगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, number of such points, ठीक है, on the plane, infinite number of such points on the plane। bracket में लिखना, locus of such point, locus of such points is a circle, सर्कल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ऑन द लाइन। ऑन द लाइन कितना पॉइंट है सर? ऑन द लाइन दो पॉइंट है, ये वाला और एक ये वाला। ऑन द लाइन देयर आर टू सच पॉइंट्स। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन देयर आर टू सच पॉइंट्स, सच पॉइंट्स। ठीक है, और ऑन द लाइन सेगमेंट बात करें तो एक ही पॉइंट है। ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट ओनली वन सच पॉइंट, सच पॉइंट। ठीक है सर, किसी ने पॉइंट को कोई डाउट है? इस रेशियो में डिवाइड करने वाला इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, बट ऑन द लाइन देखिए सर दो ही पॉइंट आएगा। ऑन द लाइन सेगमेंट देखें तो एक ही पॉइंट आएगा। ऑन द लाइन सेगमेंट को इंटरनल बोलते हैं। ऑन द लाइन एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, ऑन द प्लेन तो इनफाइनाइट है। अच्छा, इस सर्कल के बारे में भी पता कर सकते हैं। इस पॉइंट को C बोल रहे हैं, इस पॉइंट को C डैश बोल रहे हैं, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को C डैश। तो C का कोऑर्डिनेट और C डैश का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना हम लोग। C इंटरनल डिवीजन है, C डैश एक्सटर्नल डिवीजन है। A का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहे हैं x1, y1, B का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहे हैं x2, y2। देन C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली C डैश का कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन, तो सर mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। सही है, तो C और C डैश का
कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है इंटरनल, ये है इंटरनल डिवीजन और ये है एक्सटर्नल डिवीजन। ये इसको ढंग से नोट कर लो। आगे जो देखते हैं, तो इस सर्कल के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन भी पता कर सकते हैं। C and C dash are diametrically opposite point of this circle. C and C dash are diametrically opposite points of this circle. तो ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा और डिस्टेंस रेडियस डायमीटर हो जाएगा। तो सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं ना। तो सेंटर इक्वल्स टू, इस सर्कल का सेंटर एज्यूम कर ले O, तो O का कोऑर्डिनेट होगा, O जो होगा ना वो मिड पॉइंट ऑफ C and C dash, and radius equals to C dash के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। C और C dash के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन C एंड C dash डायमीटर होगा डिवाइडेड बाय 2, रेडियस मिल जाएगा। सही है, नोट कर लो इसको। लिख लिया, बढ़ा आगे। एक एक्सटर्नल डिवीजन का प्रूविंग कर देते हैं कैसे। वो फॉर्मूला आया, इंटरनल का खुद से कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको पता कर लेना, वहां पे एक चीज और मेंशन कर लेना उस जगह पे, ये जो बताए थे अभी, A B। कैसे डिसाइड करें सर, कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर ला के रहेगा, कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर लाएगा। ठीक, रेशियो एज्यूम कर n:n। सिंपल सा बात है, m ग्रेटर देन n होगा तो ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए ना सर्कल के अंदर लाई करें। ठीक, तो इफ m लेस देन n, देन इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर को पहले जो भी क्वेश्चन है वो सेट कर लें इस फॉर्म में। तो जो रेशियो छोटा रहेगा, m छोटा है n से तो a अंदर आएगा, और m बड़ा है n से, सॉरी m लेस देन n है, इस फिगर के अकॉर्डिंग n लेस देन m है। ठीक, और इफ n लेस देन m तो ये वाला फिगर, और इफ n ग्रेटर देन m तो ये वाला फिगर। ये हो गया m, ये हो गया n, पॉइंट A B, इस फिगर के अकॉर्डिंग m लेस देन n।
तो जो रेशियो ज्यादा होगा, रेशियो में जो वाला पार्ट ज्यादा होगा ना वो बाहर आएगा, ठीक है। m ज्यादा है n से, m a बाहर, n ग्रेटर देन m है b बाहर, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसको मेंशन कर लेना कहीं पे, ठीक है। चलो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला कैसे आया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी, सच दैट ए सी डिवाइडेड बाय सी बी, इसका रेशियो है n/n, ठीक है। यही पे लिख रहा है n, ठीक। रेशियो n/n, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रेशियो की x1, y1, दैट मींस ये लेंथ x1 है, ये लेंथ y1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रेशियो की x2, y2, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y को निकालना है, ठीक। तो ये लेंथ x2 है, ये लेंथ y2 है, ये y2, और ये वाला लेंथ x है, x, और ये वाला लेंथ y है, ठीक है। यहां से इसको मिला दिए, पॉइंट का a, b, c, इस पॉइंट को बोल रहे हैं d, इस पॉइंट को बोल रहे हैं e। अच्छा, ट्रायंगल ADC, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल तो सिमिलर होगा ना, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा नहीं, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल AEB सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो सुनना, y निकालना हो तो इसका रेशियो लेंगे, तो वर्टिकल का रेशियो लेंगे, x निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल का रेशियो लेंगे। तो पहले कोई भी निकाल ले, चलो x निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल का AE डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का AD इक्वल्स टू हाइपोटेनस है, ठीक। इस ट्रायंगल का AB डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का AC, ये दोनों सेम होना चाहिए ना, सिमिलर है। तो चलो A का लेंथ बताओ क्या क्या होगा सर, A का लेंथ ना x2 x1 होगा, A का लेंथ x2 x1 आएगा। AD का लेंथ बताओ, AD सर x x1 होगा। AB का लेंथ बताओ सर, AB रेशियो निकालना, रेशियो, तो ये m n रेशियो कर सकते हैं ना, m n, तो ये m n और ये पूरा m, तो m n डिवाइडेड बाय m। चेक करो, सही है, चेक कर ले। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालो, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो m n टाइम्स x x1 इक्वल्स टू m टाइम्स x2 x1। तो m n टाइम्स x x1 into m n इक्वल्स टू mx2 mx1, ठीक है। इसको रहने दो, इसे मल्टीप्लाई मत करना, बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। m n टाइम्स x mx1 प्लस mx1 इक्वल्स टू mx2 mx1। चेक करने से यहाँ तक कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, mx1 कैंसिल हो रहा है। तो x का वैल्यू m n टाइम्स x इक्वल्स टू mx2 mx1, then x equals to mx2 mx1 divided by m n। यही होता है ना x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y नहीं प्रूव करने जा रहे हैं, y खुद से कर लेना। इस बार इसका रेशियो इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अभी हॉरिजॉन्टल लिए थे ना, या वर्टिकल लेना, y मिल जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू my2 minus ny1 डिवाइडेड बाय m n, ठीक है। ये प्रूविंग है एक्सटर्नल का। ऐसे कुछ इंटरनल का भी होगा, कुछ ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक। नोट कर ले।
बढ़े आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लाइन segment joining capital A 6,3 to capital B -1, -4 is double in length by having its length added to each end, added to each end. Find the coordinates of the new ends. Find the coordinates of new ends. Try करो। ट्राई करो फिर से। दो पॉइंट है ए एंड बी, दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। बोला इसका जो लेंथ है ना, इसी लेंथ को डबल करना है। कुछ लेंथ इधर ऐड कर दो, उतना ही लेंथ इधर ऐड कर देना। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। अब टोटल लेंथ का 2b हो गया, मतलब 2ab। इस लेंथ का डबल। इस पॉइंट को एज्यूम कीजिए c x1, y1। इस पॉइंट को एज्यूम कर ले d x2, y2। ये दोनों अननोन है। पॉइंट A गिवन है 6,3 एंड पॉइंट B गिवन है -1, -4। पॉइंट C निकालना है, पॉइंट D निकालना है। ट्राई करो। पॉइंट C निकालना है, पॉइंट D निकालना है। निकाले बच्चा? सोच। सर बहुत इजी निकालेंगे सर। इसका रेशियो कितना होगा? चल पॉइंट इसका कर रहे हैं, ए बी सी इस पे बात कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं बी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AC इन रेशियो 2:1 इंटरनली। बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला लेंथ इस लेंथ के कंपैरिजन में डबल है ना। क्या क्वेश्चन क्या था? इतना ही लेंथ एक्सीड करना है, हाफ उधर हाफ इधर। दैट मींस ये लेंथ इसका डबल है। तो B डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, B डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AC इन रेशियो
2:1 in ratio 2:1 निकाल ले internally 2:1 internally ठीक है निकालो कोऑर्डिनेट सिमिलरली अगर इधर देखें तो A डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BD A divides line segment BD A divides line segment BD in ratio 2:1 internally तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो खुद से भी जल्दी कर तो सर इसका कोऑर्डिनेट b का जो कोऑर्डिनेट आएगा -1 इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट इस दोनों के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो -1 इक्वल्स टू 2 into x1 plus 6 तो 2 into x1 2x1 plus 6 divided by 2 plus 1 3 सॉल्व करके x1 निकालो तो x1 का वैल्यू आ जाएगा -3 -6 -9 by 2 x1 equals to -9 by 2 सिमिलरली y1 निकालो तो y को कंपेयर कर लो -4 equals to 2 into y1 plus 1 into 3 divided by 3 तो -12 -15 by 2 यहां से y1 का वैल्यू आ गया -15 by 2 तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -9 by 2 -15 by 2 सिमिलरली इसका निकाल वैसे ही तो 6 equals to x कंपेयर कर रहे हैं 6 equals to 2 into x2 2 into x2 1 into -1 2 into x2 1 into -1 divided by 3 यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा 18 plus 1 19 by 2 सिमिलरली y को कंपेयर कर तो 3 equals to 2 into y2 2y2 2y2 1 into -4 divided by 3 9 plus 4 13 by 2 y2 का वैल्यू आ गया 13 by 2 तो ये वाला पॉइंट हो गया 19 by 2 13 by 2 चेक कर लेंगे कोई डाउट है किसी को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके बच्चा So next, area of triangle and polygon vertices, coordinate of vertices are given. Area of triangle or polygon if coordinate of vertices are given. So ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3, ठीक है।
सही है तक? इसका एरिया क्या होगा? एक फॉर्मूला एरिया का तुम क्लास 10th में ही पढ़ चुका होगा, हाफ मॉडुलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला मॉडुलस क्लोज। ठीक है, इसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 मॉड क्लोज, ये भी होता है एरिया का फॉर्मूला डेल्टा या एरिया। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक के बाद ना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने बताएंगे कि डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होता है। ठीक, वो डिटरमिनेंट अच्छे से हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन जान के रखेंगे, कहीं कभी बाई चांस एक्सपेंड करना हो, इसका एक्सपेंशन ऐसा आ जाएगा। ठीक, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो कैसे एक्सपेंड किया जाता है ये बताएंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है, हम डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत प्रॉपर्टी होता है उसमें, प्रॉपर्टी अभी नहीं यूज करेंगे, पढ़ने के बाद यूज कर लेंगे। क्लियर है? इसको भी लिख लो, अभी लिख लो क्या होता है, क्यों दिए, ये बाहर वाला ना मॉडुलस साइन है, मॉडुलस, क्योंकि एरिया हम लोग जो एरिया निकालते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, साइन के साथ नहीं निकालते हैं। ठीक, एरिया वैसा वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें साइन होता है, बट हम लोग को सिर्फ उसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, इसलिए मॉडुलस लेके निकालते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स की बनेगा, एरिया निकाल लोगे ना, ट्रायंगल का हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया का तुम लोग टोटल 4 फॉर्मूला जानते हो। पहला फॉर्मूला बेस और हाइट पता हो तो नहीं, ए बी सी है एच, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जानते हो, बेस इंटू हाइट। एक फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, दो साइड गिवन है, बीच का एंगल गिवन है, ए बी सी, चल लिखवा दे रहा, कोऑर्डिनेट में उसका यूज नहीं है, कोऑर्डिनेट में तो सिर्फ इसका यूज आएगा। हाँ आ सकता है यूज, ऐसा नहीं कि नहीं ही आएगा। ठीक है, बट जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बस यही लिखवा दे फॉर्मूला, हटा इसको, ये तो यूज करते भी आए हो ना, ये तो यूज किया है 10th में, ओरिजिनली में ये है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। एरिया का दूसरा फॉर्मूला, जब दो साइड गिवन हो, ट्रायंगल का दो साइड गिवन हो और बीच का एंगल गिवन हो, लेट्स से ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल बी, ऐसे साइड एज्यूम करते हैं ना, ये एंगल कैपिटल ए, ये एंगल कैपिटल बी, ये एंगल कैपिटल सी, तो अगर इस दोनों साइड और इस एंगल को लेके एरिया निकालना चाहते हो ना, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ ए बी साइन सी, दोनों साइड हाफ ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सर सिमिलरली ये दोनों का यूज करके भी तो निकाल सकते हो ना, हाँ सर निकाल सकते हैं, ए सी साइन बी इक्वल्स टू हाफ ए सी साइन बी, ये भी यूज कर सकते हो। सर इस दोनों साइड को भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बी सी साइन ए तो हाफ बी सी साइन ए, ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो दो साइड, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए दो साइड नोन होना चाहिए और उसी दोनों साइड के बीच का एंगल नोन होना चाहिए। ठीक, कोई भी दो साइड नोन होना चाहिए और उसी दोनों साइड के बीच का एंगल नोन होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। देख हाफ ए बी साइन सी, ए लिए बी लिए तो साइन सी लिए, ए लिए सी लिए तो साइन बी, ए लिए सॉरी